वेलकम। एनसीईआरटी के सीरीज में हम लोग करते हैं एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ एनसीईआरटी के बुक से रिलेटेड जो कि क्लास 11 का उसके सारे प्रॉब्लम्स करते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो आज का जो टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस और उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following are example of null set? हमें null set, void set या empty set के बारे में आपको बताया था कि ऐसा सेट जिसके एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम null set, void set या empty set कहते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही बता रहा है कि हमें जो कुछ सेट यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये दिया गया है, इसमें से हमें बताना ये है कि इसमें से कौन सा सेट है वो null set का एग्जाम्पल है। तो सब सेट को प्रॉपरली देखते हैं। उसमें जो सेट फर्स्ट सेट है, the set of odd natural number divided by 2। odd natural number का तो डेफिनेशन है, odd number का डेफिनेशन ही है वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो या जो इवन ना हो। इवन तो 2 से डिविजिबल होता है, तो odd कभी भी 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। यानी सेट अगर हम देखें तो इसके एक भी एलिमेंट पॉसिबल है नहीं, और इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो बिल्कुल हमें ब्लैंक मिलेगा, यानी इसके एक भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेंगे। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हमें इवन प्राइम नंबर्स, पहले तो प्राइम नंबर्स के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है ऐसा नंबर जिसमें नंबर खुद या 1 को छोड़कर किसी से डिविजिबल हो ही नहीं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इसमें आप जब हम देख रहे हैं तो जो अगर बात किया जाए इवन प्राइम नंबर का, तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है। अगर प्राइम नंबर्स में देखिए तो एक ही है जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे के सारे ऑड होते हैं। तो फिर भी एक तो है, यानी कि अगर इस सेकंड सेट का जो देखिए, इसको अगर हम सेट बनाए तो इसमें एक एलिमेंट है वो हम 2 लिख सकते हैं इवन प्राइम नंबर्स में। तो इवन प्राइम नंबर एक होता है, तो अगर ऐसा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यह एम्प्टी सेट नहीं हुआ। ये फर्स्ट वाला एम्प्टी सेट था क्योंकि इसके एक भी एलिमेंट नहीं थे, लेकिन सेकंड जिसके एक एलिमेंट हो गया जो कि 2 है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट का एग्जांपल तो होगा ही नहीं। नाउ थर्ड को देखिए, x such that x is a natural number। पहले तो नेचुरल नंबर लेना, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से। उसके अलावा ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। वैसे भी कोई कॉमन की बात ही नहीं हो रही है, 5 से छोटा और 7 से बड़ा नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? अगर मैं लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। जरा देखिए तो नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा इधर आ रहा है, 7 से बड़ा इधर जा रहा है। कोई ऐसा है ही नहीं कि जो कॉमन 5 से छोटा और 7 से बड़ा। तो अगर हम 3 नंबर का भी सेट बनाएंगे तो ऐसा कुछ है नहीं, पॉसिबिलिटी है नहीं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक में ऐसा छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए। ऐसा एक नेचुरल नंबर है ही नहीं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सो ऐसे तो संभव है नहीं। तो ये भी जो है एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल हुआ। लास्ट है y such that y is a point common to any 2 parallel lines। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जो कॉमन पॉइंट है उसका सेट बनाना है। भाई पैरेलल लाइन दो उसी लाइंस को तो कहते ही हैं जिसके एक भी पॉइंट कॉमन हो, इंटरसेक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट न करे। जब जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे, जब लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो तभी वो पैरेलल होगा। और जब इंटरसेक्ट कर ही रहा है, एक भी पॉइंट मतलब कॉमन है ही नहीं, और जब पॉइंट कॉमन नहीं हो तो कहां से सेट बनाएंगे? इसको तो पूरे खाली रखना पड़ेगा। ये ना पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन कहां से हो सकता है कॉमन? इंटरसेक्टिंग लाइन में एक पॉइंट कॉमन होता है, या ओवरलैपिंग में पूरा ज्यादा हो सकता है। लेकिन तो इसके भी सेट बनाएंगे तो आपको खाली ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट्स कॉमन होते ही नहीं। तो यहां तक आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमें कौन कौन सा आ गया है? हमें आ चुका है जो अगर नल सेट का एग्जांपल फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सॉरी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है हमारा नल सेट का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा सेट फाइनाइट और कौन इनफाइनाइट? Which of the following sets are finite or infinite? हमें ये टोटल 5 जो हमें दिया गया है सेट्स, तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि कैसे कौन फाइनाइट है और कौन। इस एग्जांपल दिया गया हमें, इस 5 को देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या है। 5 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट है कि सभी महीनों का, तो हम इसकी संख्या 12 ही ना हो सकती है, 12 ही ऐसा होगा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। 12, 12 ये इनफाइनाइट तो है नहीं। एक इसके फिक्स है कि 12 मंथ ही होता ही है, तो एक साल में अगर 12 महीने होते हैं तो इसका लिमिट है। तो ऑब्वियस है ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ना कि
इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। दूसरा तो एक काउंटिंग नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, नेचुरल नंबर 3 से आगे तक कंटिन्यू दिया गया है। तो अगर ये कंटिन्यू नेचुरल नंबर तो होता है इनफाइनाइट, अगर नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं तो अगर इसका हम सेट बनाए तो एक से लेकर के आगे तक पूरा अनंत तक जा सकता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे इनफाइनाइट सेट का ये एग्जांपल है। अगला अगर हम करें, इसमें दिया गया है 1 2 3 से लेकर के अप टू 100 लिखना है। तो ये 1 से लेकर के 100 तक एक नंबर फिक्स है, ये अनंत तो है नहीं, तो यह एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ऑब्वियस है ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, जो फोर्थ है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, 100 से बड़ा इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है। 100 से आगे की काउंटिंग को अनंत तक आप करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए यह भी एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। यह भी सेट जो है एक इनफाइनाइट सेट है। फिफ्थ है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटा प्राइम नंबर, 1 से लेकर 100 तक के बीच में अनंत प्राइम नंबर तो होते नहीं है। प्राइम नंबर लिमिट है 25 ही होता है, 2 3 5 7 और इस तरह से आप अगर बढ़ते जाएंगे और 97 अगर 100 तक का सबसे लार्जेस्ट हो गया प्राइम नंबर। अभी टोटल जो है सब मिलाकर के केवल और केवल 25 ही प्राइम नंबर्स होते हैं बिटवीन 0 to 100। टू भी एक फाइनाइट सेट का ही एग्जांपल है, ना कि इनफाइनाइट सेट का। इस तरह से आपने देखा कि कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट और फाइनाइट। ये जो सेट है इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। तो चलिए इसको भी करते हैं। हाँ, इसको समझने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट जरूरी है, जो आप बेसिक ज्योमेट्री जानते होंगे ऑलरेडी, उसी के हेल्प से किया जाएगा। जैसे फर्स्ट है कि द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो पैरेलल में जो लाइंस है उसका सेट बनाना है। तो आप जानते हैं कि सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ही। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होगा उसका सेट बनाना है। तो किसी एक एक्स एक्सिस पैरेलल में चाहे नीचे या ऊपर इस तरह से तो अनंत लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में इनफाइनाइट लाइन अगर जब हम ड्रॉ कर ही सकते हैं और उसका सेट बनाना है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये सेट ही पहले ऑलरेडी है, इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल दिया गया है। दूसरा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स है वो अनंत तो है नहीं इनफाइनाइट के लिए, तो ये इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल नहीं हो सकते। इट इज एक्चुअली फाइनाइट सेट के एग्जांपल है, तो इसको लिख लेते हैं फाइनाइट। अनंत नहीं है, लिमिट है, केवल 26 लेटर ही होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं, फाइनाइट ही सेट है। अब अगर हम नेक्स्ट करें द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। हाँ, 5 का मल्टीपल, 5 मल्टीपल जानते हैं, 5 10 15 मल्टीप्लाई करते जाइए प्रत्येक नंबर से, इसको कंटिन्यू बढ़ाते जाइए। तो 5 का मल्टीपल तो किसी भी नंबर का मल्टीपल इनफाइनाइट होता है, तो ये आप इसको नहीं ले सकते, ये अपने आप में है इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। फाइनाइट आगे है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। धरती पर रहने वाले जानवरों का सेट। तो धरती पे तो इनफाइनाइट एनिमल्स रहते नहीं, उसके एक लिमिट संख्या है। हाँ, बहुत ज्यादा है बट अनंत तो नहीं है ना, एक लिमिटेशन है ना उसके, अनंत तो नहीं है। तो इसलिए हम इसको फाइनाइट सेट में रख सकते हैं। और आपको जैसे कि हम एग्जांपल आपने किया होगा कि नंबर ऑफ पीपल ऑन द अर्थ, मैन भी जो है धरती पे, वो भी एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। एनिमल्स भी क्या है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अनंत नहीं है इसकी संख्या, एक लिमिट है। आगे है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करता हुआ सर्कल का सेट, ये समझिए ओरिजिन है 0,0, इससे पास करता हुआ सर्कल का सेट। तो देखिए किसी एक पॉइंट से पास करता हुआ अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अनंत सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो किसी एक खास पॉइंट से पास करे
तो अलग अलग रेडियस के, तो इस तरह से ये कहना मुश्किल होगा कि ये जो है फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सेट के ही एग्जाम्पल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।